फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटेक सेलेस में। फ्रेंड, अगर आप एक सीएससी सेंटर यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर ओपन करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि हमें कौन कौन सी सामान लेनी होती है। अपना सीएससी सेंटर आप शहर में ओपन करें तो उसके लिए उसका अलग तरह से ओपन किया जाता है, अलग तरह से इक्विपमेंट आप यूज़ करेंगे। अगर आप एक रूरल एरिया में ओपन कर रहे हैं तो उसके लिए अलग से है। तो इस वीडियो में हम आपको डिटेल बताएंगे कि आपको कौन कौन से सामान लेनी चाहिए अपना एक सेंटर ओपन करते समय। बाकी आपका जब सेंटर सही से चलने लगे तो आप बाकी का इक्विपमेंट उसमें जो है बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको डिटेल बताएंगे शुरू से लेकर अंत तक, और जो भी इक्विपमेंट्स हम बताएंगे उसमें हम आपको ये भी दिखाएंगे कि आपको कितने प्राइस के रेंज में आपको लेना है। आप चाहे तो उसको रिफर्बिश ले सकते हैं या फिर न्यू बाई कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम बिना देर के चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पे एक पीडीएफ यहाँ पे तैयार कर लिया है। इसमें देखिए सबसे फर्स्ट ऑप्शन पे है कंप्यूटर या लैपटॉप लेने के लिए, ठीक ना। तो अगर आप एक सीएससी सेंटर ओपन करने की सोच ही रहे हैं तो आप एक कंप्यूटर ले सकते हैं, पूरा पीसी ले सकते हैं, या फिर एक लैपटॉप ले सकते हैं, ठीक ना। सबसे पहले आपको एक कंप्यूटर या लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी। ये मिनिमम स्पेसिफिकेशन के होने चाहिए, यानी कि आपको जो आप लैपटॉप पे कंप्यूटर लेंगे उसमें रैम कितना होना चाहिए, हार्ड डिस्क उसका स्टोरेज कितना होना चाहिए, ये सब आपको देखना होता है। तो सबसे पहले देखिए मिनिमम बताया गया है कि जो प्रोसेसर आप यूज करेंगे, प्रोसेसर कम से कम जो है i3 का या उससे ऊपर का होना चाहिए, ठीक ना। रैम की बात हम करें तो रैम जो है कम से कम 4 GB रैम होना चाहिए, बट अगर आप 4 के ऊपर जाते हैं 8 GB रैम भी ले सकते हैं तो आपको काफ़ी बेटर होगा। और स्टोरेज की बात हम करें तो 500 GB हार्ड डिस्क या फिर SSD। तो हम अपने भी यहाँ पे बता दें, अगर आप स्टोरेज के मामले में आप हार्ड डिस्क ना लीजिए, आप स्टोरेज के मामले में SSD लगवाइए, ठीक ना। भले ही आप 256 GB का SSD लगवाएं, बट आप SSD लगवाइए। SSD से क्या होगा कि आपका जो कंप्यूटर थोड़ा फास्टली ओपन होता है और फास्टली आप वर्क कर पाते हैं। और देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम कम से कम आपका विंडो 10 या उससे ऊपर होना चाहिए। ये हो गई कंप्यूटर की बात या लैपटॉप की बात। और हम आपको बता दें, अगर आप सेंटर ओपन करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आप कंप्यूटर ना लीजिए, ठीक ना। आप एक लैपटॉप ही लीजिए, चाहे वो पुराना लीजिए चाहे नया लीजिए, लेकिन लैपटॉप के साथ जाइए। लैपटॉप से काम करने में आसानी इसलिए होती है कि अगर मान लीजिए आप नया नया ओपन कर रहे हैं, ठीक ना, और आपको काम करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही तो आप जब अपने सेंटर पे रहेंगे तब भी काम करेंगे। अगर लाइट नहीं रहेगी थोड़े समय के लिए तब भी आप अपने लैपटॉप से काम कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको नाइट में आप घर आते हैं तो अगर आपके पास लैपटॉप रहेगा तो आप अपना कुछ जो काम छूटा हुआ होगा आप उसको आराम से रात के समय भी कर सकते हैं। बट अगर आप कंप्यूटर लेते हैं तो कंप्यूटर में क्या है कि आप उसको बस अपनी दुकान पर ही जा करके, अपने सेंटर पर ही जा करके उसको चला सकते हैं, ठीक ना। आपका जो काम रहेगा आपको वहीं पर उसको करना होता है, कंप्लीट करना होता है। इसलिए अगर आप ले रहे हैं तो आप सबसे पहले लैपटॉप लीजिए। अगर आपका वहाँ पे बजट है कि आप लैपटॉप और कंप्यूटर दोनों ले तो आप दोनों ले सकते हैं, फिर सिंगल ही ले सकते हैं। बट हम अपने मामले बताएं कि हम शुरू में लैपटॉप ही लिए थे और अभी भी हम लैपटॉप से ही काम करते हैं। मैंने सेंटर पूरा हमारा लैपटॉप चलता है और इसके बाद जब हम नाइट में घर आते हैं तो अपना हम लैपटॉप लेके आते हैं। और लैपटॉप से हमें आसानी इसलिए होती है कि हमें जो भी नए नए प्रोडक्ट हमें सीएससी में मिलते हैं बनाने के लिए, जो भी नई सर्विसेज आती हैं, तो अगर हमारे पास लैपटॉप होता है तो हम जो है रात में भी काम कर सकते हैं। फिर कहीं अगर कैंपिंग के लिए हमें जाना होता है तो हम अपने लैपटॉप को लेकर के जा सकते हैं। अगर आप पीसी लेंगे तो आपको फ्यूचर में एक लैपटॉप बहुत ही ज़रूरी है लेना, आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक ना। तो आप शुरू में जब ले तो आप लैपटॉप ही लें, ठीक ना। और लैपटॉप काफ़ी महंगा भी आता है, तो आप जब लैपटॉप लेते हैं तो आप उसको सेकंड हैंड लीजिए, आपका काम सही चलेगा। और जब आपका काम चलने लगे तो आप एक पीसी के साथ भी जा सकते हैं। तो ये रही हमारी कंप्यूटर की बातें फ्रेंड, ठीक ना। और देखिए यहाँ पे प्रिंटर है, तो आप प्रिंटर कोई सा भी प्रिंटर ले सकते हैं, चाहे इप्सन का लें, चाहे ब्रदर का लें, चाहे जो भी मार्केट में चल रहे हैं आप किसी का भी जो है आप प्रिंटर ले सकते हैं। और आप कोशिश करें कि जो प्रिंटर आप ले रहे हैं उसमें एक तो अभी वाईफाई भी आ गया है, तो आप वाईफाई सपोर्ट वाला लें। और उस प्रिंटर में स्कैनर इनबिल्ड होना चाहिए, ठीक ना, क्योंकि अगर आप उसी प्रिंटर से कुछ स्कैन करना चाहेंगे तो आप उसको कर सकते हैं। या फिर अगर स्कैनर सिस्टम उसमें नहीं रहेगा तो आपको काम करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक ना। तो अभी हम शुरू से ही अपने सेंटर के लिए जो है, आई थिंक मेरा सेंटर 2021 में मार्च महीने मैंने ओपन किया था, और तभी से मैं जो प्रिंटर यूज़ कर रहा हूँ, मेरे प्रिंटर का नाम जो है इप्सन L3110 है। वो अभी भी बहुत सही चल रहा है, ठीक ना। और पूरा काम हमारा अभी उसी से होता है। तो हम इप्सन का प्रिंटर लिए, आज भी उसका सही चलता है। तो आप इप्सन का प्रिंटर भी लेना चाहें तो आप उससे ऊपर का मॉडल ले सकते हैं जिसमें वाईफाई भी आता है, स्कैनर भी आता है। ऑल इन वन प्रिंटर आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक ना। और एक देखिए यहाँ पे बताया गया कि वेब कैम लेने के लिए। वेब कैम जो होता है, जैसे कि अगर आप मान लीजिए किसी का आधार कार्ड अपडेट कर रहे हैं या फिर किसी ऐसी साइट पे जा रहे हैं जहाँ पे आपको जो है कैप्चर करना होगा फोटो कस्टमर का, ठीक ना। तो आप चाहे तो मोबाइल से कैप्चर करें, अगर लाइव फोटो कैप्चर करना होता तो वहाँ पे आपको एक वेब कैम की ज़रूरत पड़ेगी। और हम अभी के समय वेब कैम यूज़ करें
जो आप हमारी यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं ना, छोटा सा आइकन में हम बोल रहे हैं बैठा है, तो ये वाला जो हम वेब कैम से इसके ये इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक ना। ये वेब कैम जो मैं अमेजोन से ऑर्डर किया था 700 से 800 का मिला था, 2-3 साल इसका भी हो गया है और बहुत सही वर्क करता है। बस इसको हमें जो अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में लगा देना होता है और हम जब अपना स्क्रीन रिकॉर्डर ओपन करते हैं तो ये चालू हो जाता है। और जब आपका ये लगा रहेगा तो आप किसी भी साइट पे जब अगर फोटो कैप्चर करने की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको जो है इसको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। आप या तो अपने पीसी का डिफ़ॉल्ट कैमरा ओपन करें या फिर इसको सेलेक्ट करें। और हाँ, अगर आप लैपटॉप लेंगे तो लैपटॉप में तो आपको यहाँ पे कैमरा मिल जाता है, बट अगर आप पीसी के साथ जाते हैं तो पीसी में आपको पक्का वेबकैम लेना होगा, क्योंकि पीसी में कैमरे का कोई ऑप्शन नहीं होता है, ठीक ना। तो आप अगर लैपटॉप लेंगे तो लैपटॉप का वैसे कैमरा सही नहीं होता है। अगर आप नया लेंगे तो हाँ हो सकता है आपका काम चल जाए, बट आपको एक वेबकैम लेना चाहिए। अगर आप कैंपिंग के लिए कहीं जाते हैं तो वहाँ पे आपको वेबकैम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने प्रॉब्लम फेस की है। तो अब मैं वेबकैम के बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक ना। अब देखिए तीसरे नंबर पे यहाँ पे क्या बताया गया है कि फास्ट इंटरनेट कनेक्शन लेना चाहिए आपको, ठीक ना, फास्ट इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अब ये बात मैं शुरू में नहीं समझता था, क्योंकि मैं 4 साल मेरा सीएससी सेंटर चलाते मुझे हो गया है और 4 सालों में मैंने अभी इंटरनेट कनेक्शन नहीं लिया था। मैं अपने मोबाइल फ़ोन से ही इसको जो है वाईफाई से अपने सिस्टम को चलाता था। कहीं कैंपिंग के लिए जाता था, रात में काम करता था, मैं अपने मोबाइल के वाईफाई से करता था। पहले 4G था, तो 4G में मैंने किसी तरह से मैनेज किया। जब 5G आया तो 5G में मैंने इसका जो 5G का प्लान ले लिया मोबाइल में, उसी से हमारा वो चलता था, मोबाइल चलते थे दोनों। बट जैसे जैसे आपका काम बढ़ने लगेगा, आपको काम जब आने लगेंगे अच्छे से, आपको तुरंत काम करके देना होगा और आपको साइट प्रॉब्लम आएगी, इंटरनेट की प्रॉब्लम आएगी, तो आपको एक यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन लेना होगा। तो अभी मैंने फ़िलहाल हमें लगता है कि 1 महीने पहले मैंने जो है अपना जियो का एयर फाइबर लगवाया है। तो आपको इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, बट शुरू में आप चाहें तो मोबाइल से मैनेज कर सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे भी बताया गया है कि आपको कौन सा कनेक्शन लेना चाहिए। यहाँ पे बताया गया है इसमें कि हाँ जियो का एयर फाइबर ले सकते हैं, एयरटेल का ले सकते हैं। और यहाँ पे बताया गया कम से कम मिनिमम स्पीड उसको 10 Mbps होना चाहिए। तो मैंने जियो का लगवाया तो जियो मेरी जो है 30 Mbps है, ठीक ना। ये आपके जो है एरिया पे बिलोंग करता है। अगर आप मैनेज करने लायक है तो आप मोबाइल फ़ोन से इसको कर सकते हैं, बट अगर आपके यहाँ ज़्यादा काम आ रहा है तो आपको फास्ट इंटरनेट कनेक्शन लेना ज़रूरी है। अब देखिए ऑफिस सेटअप और फर्नीचर के बारे में हम बता दें आपको। तो ऑफिस सेटअप में आपको तो सबसे पहले एक अपनी शॉप के लिए काउंटर लेना होगा। वो आपकी मनपसंद का किसी भी तरह से हो सकता है। आपका एरिया जो हो, उस एरिया में आपका जो दुकान का रूम है उसके भी आप पे आप चाहें तो किसी भी तरह का अपना काउंटर आप खुद से बनवा सकते हैं। तो उसमें आपको इन्वेस्ट करना होगा। जितना अच्छा आपका काउंटर रहेगा, जितना लंबा आपका जो है दुकान रहेगा, उतना आपको बेटर लगेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है एक अच्छा टेबल और कंफर्टेबल चेयर। आपको चेयर भी अपने लिए रखनी होगी, प्लस कस्टमर के लिए भी चेयर रखनी होंगी। अगर चेयर नहीं तो स्टूल तो कम से कम कस्टमर के लिए आपको रखना होगा। लोग बेंच बनवा देते हैं, ठीक ना। और देखिए कस्टमर के लिए 2-3 एक्स्ट्रा चेयर यहाँ बताया गया है। अब देखिए प्रॉपर लाइटिंग और वेंटिलेशन, ये तो आप समझ ही जाएंगे कि अपने सेंटर के लिए क्या क्या करना होगा। और हाँ, एक बड़ी बात आती है यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा की सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है सीसीटीवी कैमरा आपको अपने सेंटर पे लगवाने के लिए। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि अपने सीएससी सेंटर में आप कौन कौन सी बातों को ध्यान रखेंगे, तो मैंने उसमें भी सीसीटीवी कैमरा का जिक्र किया था। अब सीसीटीवी कैमरा जो है आपको क्यों लगवाना है, इसके बहुत बड़े रीज़न होते हैं। लगवाना बहुत ज़रूरी होता है। आप चाहे नए भी लिए हैं, चाहे ओपन करने की सोच रहे हैं, चाहे ओपन कर लिए हैं, 4-6 महीने 10 महीने हो चुका है और आप अगर अभी तक नहीं लगवाए हैं तो आप उसको जल्द से जल्द लगवा लीजिए, ठीक ना। क्योंकि सीसीटीवी कैमरा में जो है हम अपने सेंटर पे जो भी कर रहे होते हैं, हम सारी गतिविधि को देख सकते हैं। अगर हमारे सेंटर पर किसी भी ट्रांजैक्शन का यहाँ पे फ्रॉड होता है या फिर कोई आता है बोलता है कि ऐसा ऐसा हमारे साथ कुछ भी ऐसा केस फंसता है, तो आपको सीसीटीवी कैमरा से आप हैंडल कर लेंगे। और अगर किसी कस्टमर ने कभी कंप्लेंट भी कर दी तो सबसे पहले आपको वहाँ पे जो इंक्वायरी आएगी आपके पास, तो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा ही चेक करेंगे। अगर आप नहीं लगवाएंगे तो आप वही फंस जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपके लिए माइनस पॉइंट हो जाएगा। तो आप सीसीटीवी कैमरा ज़रूर लगवाएं। और देखिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन, रही बात सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन की, तो उसके लिए हमारे चैनल पे आप वीडियो देखना, उसमें आपको सब मिल जाएगा। और सॉफ्टवेयर में देखिए यहाँ पे क्या होता है, विंडो 10 बताया, MS ऑफिस, एंटीवायरस, ये सब ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ खैर, मैंने यहाँ पे जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं खुद से लिखा नहीं हूँ, मैं इसको जो है चैट जीपीटी के माध्यम से लिखवाया हूँ, ठीक ना। लेकिन यही सब चीज़ें हमें जो है आपको बतानी थी और यही सब चीज़ें लगती भी हैं। तो सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन में हमें तो लगता है कि आज तक किसी भी यूट्यूबर ने ऐसा नहीं बता पाया होगा कि सीएससी के लिए ये सॉफ्टवेयर ज़रूरी है। क्योंकि सीएससी पे जो काम आता है, हम मानते हैं कि अगर बैंक में कोई बंदा काम कर रहा है तो उसका काम आसान होगा, लेकिन अगर कोई बंदा सीएससी चला रहा है तो उसका काम उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा कठिन होता है। क्योंकि बैंक में जो काम करेगा
वो स्पेसिफिक सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर पे काम करेगा। और सीएससी वीएलई अलग विभाग से कस्टमर आएंगे, उनका अलग काम रहेगा, तो आपको अलग साइट पे जाना होगा, वहाँ कुछ इंटरफेस अलग होगा। उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, कौन सी वेबसाइट कैसी दिखती है, उस पर काम करना आना चाहिए। तो सीएससी में पॉसिबल नहीं है कि हाँ ये सब सॉफ्टवेयर ज़रूरी है, हाँ बट जो ज़रूरी है उसको मैंने अपने सीएससी के ई बुक बनाई है। आप उस ई बुक को रीड करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे टूल हमने दिए हैं जो सीएससी के लिए यूज़फुल हैं। जो भी वीएलई भाई सीएससी ओपन कर रहा है या फिर ओपन कर लिया, लोग हमारी ई बुक को रीड करते हैं और ई बुक में मैं बताता हूँ कि हाँ फोटो का बैकग्राउंड कैसे निकाला जाता है, फोटो की क्वालिटी कैसे इन्हांस की जाती है, पीडीएफ को रिसाइज कैसे किया जाता है, एक और दो पीडीएफ है दोनों को आपस में कैसे मर्ज किया जाता है, पीडीएफ से अलग अलग पेज को कैसे निकाला जाता है, पीडीएफ से जेपीजी कैसे बनाया जाता है, जेपीजी से पीडीएफ कैसे बनाया जाता है, वर्ड फाइल को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पीडीएफ को वर्ड में कैसे करते हैं, रिज्यूम कैसे बनाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसे चलाते हैं, किसी भी कार्ड को हमें अगर प्रिंट करना होगा यानी कि पासपोर्ट साइज फोटो अगर बना के देना होगा, तो ये सब काम के लिए हमारा चैनल जो है आपके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होगा। क्योंकि इन सब का जो हम एक्शन फाइल बनाए हैं और सारा का टेम्पलेट हम आपको देते हैं, जिनसे आपको सीएससी पे वर्क करना बहुत आसान हो जाता है। तो सॉफ्टवेयर की बात आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे बताया गया लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन। अब देखिए सीएससी सेंटर अगर आप ओपन करेंगे तो आपको सीएससी आईडी भी लेनी होगी। तो सीएससी आईडी लेने के लिए आपको एक लाइसेंस यानी कि वही सीएससी आईडी आपका लाइसेंस हो गया, तो उसके लिए आप अप्लाई करेंगे। तो उसकी मैंने वीडियो अपने चैनल पर बना दी है और मैं सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो सबसे पहले आपको अपना सेंटर ओपन करना है, इसके बाद आपको सीएससी के लिए अप्लाई करना है, ठीक ना। तो एप्लीकेशन का वीडियो हम आपको पूरा दे देंगे, वहाँ पे आप किस तरह से एप्लीकेशन डालेंगे और उसके बाद आपको सीएससी आईडी मिल जाएगा। और सीएससी आईडी लेने में भी आपको जो है काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सीएससी आईडी लेने का अलग प्रोसेस पहले था और अभी जो है अलग प्रोसेस आ चुका है। तो आप हमारी उन सब वीडियो को देखेंगे तो आपको पता लगे कि हाँ सीएससी आईडी लेने से पहले हमें क्या करना होगा, और ये सब अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं इसके बाद हम कैसे सीएससी के लिए अप्लाई करेंगे, वो सब मैंने दिखाया हुआ है, ठीक ना। मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ, बट अगर आप चाहें तो इसका जो है स्पीड थोड़ा कम करके देख सकते हैं, ठीक ना। और देखिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और एक्सपेक्टेड इनकम। अब यहाँ पे क्या बताया कि सीएससी सेंटर खोलने के लिए लगभग 50 से 1 लाख का इन्वेस्टमेंट लग सकता है, जो आपके सेटअप और लोकेशन पर डिपेंड करेगा, ठीक ना। अगर हम बताएंगे कि हाँ भैया आपका 50,000 में सीएससी सेंटर ओपन हो जाएगा, और अगर हम बोल दें कि हाँ भैया आपका 35,000 का लैपटॉप ही आएगा, तो वहाँ पे कैसे हो सकता है। बट हाँ अगर आप मैनेज करेंगे, जो सामान आप न्यू लेने के बजाय आप उसको सेकंड हैंड में लेंगे, रिफर्बिश्ड लेंगे, तो आपके लिए बेटर रहेगा, आप काम चला सकते हैं। सीएससी सेंटर ओपन करने के लिए लोग 5-5 4-4 लाख रुपए लगाते हैं एक अच्छा सीएससी सेंटर ओपन करने के लिए। लेकिन हम ये नहीं कहते कि हाँ आप पहले पैसा इन्वेस्ट करो, हाँ पहले आप अपना सेंटर ओपन करो, थोड़े से सामानों से ओपन करो, अच्छी सर्विसेज दो, जब कस्टमर का बिलीव आपके ऊपर हो जाए उसके बाद आपने सेंटर को आगे लेके जाएं और उसमें और भी जो है इन्वेस्टमेंट करें, ठीक ना। ये हम आपको बताते हैं। बाकी देखिए अगर आप एक्स्ट्रा सर्विस जैसे पैन, बिजली बिल, जो एक्स्ट्रा सर्विसेज होती हैं उस पर मैं वीडियो लास्ट में लाऊंगा। बाकी जो कॉमन सर्विसेज होती हैं जो सभी सेंटर पर लोगों को देनी है और देते भी लोग हैं, बिना दिए उनका काम ही नहीं चलेगा, तो वो तो आपको आइडिया लग ही जाएगा। तो वो सब आपको सीएससी में मिल जाता है, अगर आपके पास कोई और पोर्टल है तो उसमें मिल जाता है, ठीक ना। हमारे चैनल की जो सीएससी का जो प्लेलिस्ट होगा आप उसको चेक करना, उसमें मैंने सभी सर्विसेज किस तरह से काम किया जाता है, पैन कार्ड कैसे बनाते हैं, वोटर कार्ड कैसे बनाते हैं, आधार कार्ड कैसे अपडेट करते हैं, ये सब मैंने दिखाया है। तो आप वहाँ पर वो सब प्लेलिस्ट चेक करना है, ठीक ना। वो सब आपको पता लगेगा सीएससी पे काम कैसे किया जाता है। तो यही था फ्रेंड आपको सीएससी सेंटर ओपन करने के लिए ज़रूरी बातें। और अपने आप दुकान को जितना अच्छे तरीके से आप चाहें तो डेकोरेट कर सकते हैं। बाकी आपको अपने सेंटर के लिए एक अच्छा सा बैनर बनाना होगा। आप चाहें तो सबकी शॉप पर जो है सबके सेंटर पर सामने तो एक बैनर होता ही है, बट हम कहते हैं कि आपके शॉप पर सामने बैनर हो ठीक है, बट आपके शॉप के अंदर भी 2-3 बैनर होने चाहिए जिस पे जो सारी सर्विसेज लिखी हों कि अगर कस्टमर आए और आप किसी दूसरे कस्टमर का काम कर रहे हैं और दूसरा कस्टमर आता है तो वो उसको ना लगे कि हम वेट कर रहे हैं, वो आपकी दुकान की इधर उधर वाल पे अपनी नज़र घुमाए और वो रीड करे कि हाँ इनके पास कौन कौन सी सर्विसेज हैं, हमारा कौन कौन सा काम हो सकता है। हो सकता है आपको वो कस्टमर आपके यहाँ फ़ोटो कॉपी कराने आए और वो बैनर पे किसी और सर्विसेज को पढ़ ले और उसके लगे कि यार ये हमारे काम की, वो आपको उसके बारे में पूछ ले, आप उसको बता दें और आपका वो भी काम निकल जाए उससे। ये हम करते हैं। और आप A4 के साइज़ में नई नई सर्विसेज को प्रिंट करके जो भी नए अपडेट आते हैं उसको वाल पे चिपका दिया करें, क्योंकि जो नया नया फॉर्म आता है होता है ना कि मतलब पेंशन का फॉर्म अभी चालू हो गया, 3 महीने बाद बंद हो गया, तो जब चालू हो गया तो आप उसको कर देंगे जो भी आएगा। अगर उसका पेंशन का काम रुका रहेगा तो उसको रीड करेगा तो आपके पास डॉक्यूमेंट सबमिट करके चला जाएगा, आप उसको काम कर लेंगे। इस तरीके से हमें काम करना होता है। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। हम
आपको विश्वास दिलाते हैं कि अपने सेंटर पर हम ऐसी ऐसी वीडियो लाएंगे जिनसे अगर आप एक नए सीएससी सेंटर ओपन करने की सोच रहे हैं या फिर नया ओपन किए हैं तो आपको सेंटर चलाने में कोई इशू नहीं आएगा। आप किसी भी स्टेट से हो, ठीक ना। हाँ, अलग अलग स्टेट की अलग अलग वेबसाइट्स होती हैं और बाकी जो कॉमन काम होते हैं, कॉमन वर्क होते हैं जो है वो सभी स्टेट का सेम ही होते हैं। जैसे आधार कार्ड अपडेट करना हो गया, आधार कार्ड पे हस्बैंड नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस, ये सब जो चेंज करना हो गया। डेट ऑफ बर्थ खैर हम खुद से नहीं कर सकते हैं, बाकी आधार कार्ड के बैक साइड में जो डिटेल होती है उसको हम खुद से चेंज कर सकते हैं। तो इन सब पर मैंने वीडियो बना दी है। तो ये सब किसी भी स्टेट में सेम ही वर्क करता है। तो आपको जो है सीएससी सेंटर चलाने में काफ़ी प्रॉब्लम फेस नहीं करें, काफ़ी का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और हमारे चैनल पर अपडेटेड रहते हैं तब। बट हम उतना ही बता सकते हैं आपको जितना हमारे पास नॉलेज है। आप किसी और भी यूट्यूबर की वीडियो देख सकते हैं, बट आप जब तक कहीं से देखेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तब आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि हम धीरे धीरे काम करेंगे, करते करते आएगा, बट अगर आप किसी का काम करते देख करके उससे सीख करके करेंगे तो आपको और भी आसानी होगी काम करने में। क्योंकि यार मुझे बताने वाला कोई नहीं था। मैंने 4 साल पहले सीएससी सेंटर ओपन किया था, मैं पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी नहीं बना पाता था। और आज मैंने सीखा सब कुछ, और आज हमारी एक्शन फाइल से लोग फ़ोटो का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाते हैं, ठीक ना। और अभी के समय में हम 1 क्लिक में फ़ोटो तैयार कर लेते हैं और हमारी एक्शन फाइल से लोग भी ऐसा ही कर लेते हैं। सिर्फ पासपोर्ट फ़ोटो ही नहीं, सीएससी का जो भी वर्क हो, जो प्रिंटिंग का होता है, जो जिसको हम फोटोशॉप में देते हैं। अगर कोई कस्टमर आता है आधार कार्ड देने निकलवाने के लिए, तो हम उस आधार कार्ड का जो साइज़ बनाते हैं, पेज पे सेटअप करते हैं, फिर उसको प्रिंट करते हैं, वो सब काम आप हमारी एक्शन फाइल से 1 क्लिक में कर सकते हैं। बस आपको एक बटन प्रेस करनी होगी, आपका सारा काम इजीली हो जाएगा। बस आपको प्रिंट आउट निकाल के कस्टमर को देना होता है। ये सब सीखने से मुझे आया है, और हम यही चाहते हैं कि जिस तरह से हम प्रॉब्लम में फंसे थे, हमें बताने वाला कोई नहीं था, वो आपके साथ ना हो। आपके साथ हम हैं, आप हमें सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप हमारे चैनल पर अगर अपडेटेड रहेंगे तो आपको काम करने में काफ़ी आसानी होगी। सो फ्रेंड, यही था कि सीएससी सेंटर ओपन करने के लिए हमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। बाकी डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे अपनी वीडियोज़ का, उसको आप देख करके सीएससी सेंटर के लिए कैसे अप्लाई करना है उसको आप देख लेना। इसके बाद पहले तो आप वो वीडियो देखना कि जिसमें हम बताएं कि हाँ सीएससी आईडी लेने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। इसके बाद आप सीएससी सेंटर के लिए अप्लाई करना, क्योंकि सीएससी सेंटर अप्लाई करने से पहले आपको आईआईबीएफ का एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। ये आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, इसके बाद आप सीएससी के लिए अप्लाई कर पाते हैं। तो आप अपडेटेड रहिए, देखिए वीडियो और धीरे धीरे सीखिए। या फिर सीएससी सेंटर आपने ओपन कर लिया है तो आप हमारी और भी वीडियो देखिए, आपको काम करने में आसानी होगी। सो फ्रेंड, आशा करते वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपके पास सीएससी से रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न है, कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका तुरंत हम रिप्लाई दें। ठीक है, तो फ्रेंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।